मुझे एक आइसक्रीम दे दो, मेरे पास पैसे भी नहीं है। लेकिन कालू, मेरी आइसक्रीम में तो जहर है। अगर जो तुम मेरी आइसक्रीम खाओगे तो तुम मर जाओगे। देख लो, जहर वाली आइसक्रीम तुम कैसे खाओगे। टूनी, अब मैं उनके पास कैसे जाऊं? इससे बेहतर तो मैं इस नदी में कूद कर मर ही जाऊं। तुम मरने की छोड़ो और उस जगह को छोड़कर किसी नई जगह पर अपना ठेला लगाओ। सुना है टूनी की आइसक्रीम में जहर है, जो भी उसे खाएगा वह मर जाएगा। अरे काले कौवे, तू क्यों झूठ बोल रहा है? वह बेचारी क्यों किसी को जहर खिलाएगी? कहीं वह पागल है। टूनी, कालू कह रहा है कि तुमने अपनी आइसक्रीम में जहर मिला रखा है। क्या ये बेटी, अब गर्मियाँ आ गई है, अब दाना खोजने में बहुत दिक्कत आएगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना कोई काम जोड़ लूँ जो गर्मियों में बढ़िया चले। मम्मी, आप है ना, गर्मियों में आइसक्रीम बेचने का काम शुरू कर दो। आइसक्रीम बहुत बिकेगी। गर्मियों में सभी पक्षियों ना बहुत चाव से खाएंगे। हाँ बेटी, तुम ठीक कह रही हो। मैं अब आइसक्रीम का ही ठेला लगाऊंगी और बहुत आइसक्रीम बेचूंगी। पूरे जंगल में फिर मुझसे कोई अमीर नहीं होगा। मैं आइसक्रीम ही बेचूंगी। अगले दिन टुनी आइसक्रीम का ठेला लगा लेती है और उसकी आइसक्रीम बिकने भी लगती है। उसका काम अच्छा चल जाता है। तभी उसके ठेले पर एक कालू कौवा आता है जो बहुत ही दुष्ट होता है। टूनी, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? कालू, मेरा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। तुम बताओ, आज इधर कैसे आना हुआ है? टूनी, अब तुमने बहुत बेच लिया आइसक्रीम, अब यहाँ से निकल लो। ये जगह मेरी है, मैं तुम्हें यहाँ पर ठेला नहीं लगाने दूंगा। अगर जो तुम्हें यहाँ पर ठेला लगाना है ना, तो मुझे यहाँ पर तुम्हें पैसे देने होंगे, तब जाकर तुम्हारा ठेला यहाँ पर लगेगा। समझे तुम? कालू जी, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अब तो मेरा काम चला ही है। अब तुम यहाँ से जगह बदलने को कह रहे हो, और ये जगह तुम्हारी कब से हो गई है? ये तो जंगल की जगह है, यहाँ पर कोई भी रह सकता है। पहले आकर मैंने यहाँ पर ठेला लगा लिया है। अब तुम मुझे कह रहे हो कि यह जगह मेरी है? दिखाओ इसके कागज कहाँ पर है जो ये तुम्हारी जगह है। अरे टूनी की बच्ची, कभी तुझे भी कागज दिखाऊं? तू ढेर बड़ी है, तू यहाँ से निकल ले। अब मैं यहाँ पर अपना ठेला लगाऊंगा, मैं बेचूंगा यहाँ पर आइसक्रीम। अरे कालू भैया, पूरे जंगल में बहुत जगह पड़ी है, तुम कहीं पर भी जाकर बेच लो आइसक्रीम। मैं तुम्हें मना थोड़ा कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर तो मैं पहले से ठेला लगा रही हूँ। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, तुम्हें अपनी कहीं और जगह देखनी होगी। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ, कल को तुम यहाँ पर मत दिख जाइयो, नहीं तो तेरा ये ठेला सा उठाकर परे फेंक दूंगा। समझी तू? कालू भैया, जो भी आप सुबह को पहले जल्दी आकर ठेला लगाएगा वही यहाँ पर रहेगा, वही यहाँ पर आइसक्रीम बेचेगा और इसको कोई नहीं हटाएगा। तो फिर कल तुम इस जगह को भूल जाना कि यहाँ पर तुम्हें ठेला लगाना है। मैं तुमसे पहले आकर यहाँ पर अपना ठेला लगाऊंगा आइसक्रीम का, फिर देखना तुम कैसे बेचोगी यहाँ पर। मैं तुमसे पहले आ जाऊंगा। अगले दिन कालू कौवा टोनी की जगह पर अपने आइसक्रीम का ठेला लगा लेता है। टोनी चिड़िया देर से आती है। सभी पक्षी कालू कौवे के ठेले पर से ही आइसक्रीम खाते हैं और टोनी के पास कोई भी नहीं जाता है। इस तरह टोनी का काम कम हो जाता है और उसे अपना काम चलाने के लिए कुछ अलग करना होगा, लेकिन वह क्या करे? मुझे लगता है अब मुझे यह काम बंद करना होगा, नहीं तो मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा। यह कालू कौवा मेरी जगह पर ठेला लगा लिया है और मेरा काम बंद कर दिया है। सारे के सारे पक्षी कालू कौवे की ही आइसक्रीम खा रहे हैं। मेरे पास तो कोई आता ही नहीं है। अब मुझे यह काम करके कोई फायदा नहीं है। इससे बेहतर तो मैं अपनी नदी में कूदकर जान ही दे दूं। वह वहाँ से चली जाती है और नदी के पास जाकर नदी में कूदने ही वाली होती है। तभी उसके पास एक इच्छाधारी नागिन आ जाती है। क्या हुआ? तुम क्यों इसमें कूदकर मरना चाहती हो? मैं क्या करूं? मैंने आइसक्रीम बेचने का काम शुरू किया था, वह भी उस कालू कौवे ने मेरा काम ठप करवा दिया है। अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। मेरे बच्चे भी भूख से रो तड़प रहे हैं। अब मैं उनके पास कैसे जाऊं? इससे बेहतर तो मैं इस नदी में कूदकर मर ही जाऊं। तुम मरने की छोड़ो और उस जगह को छोड़कर किसी नई जगह पर अपना ठेला लगाओ। उस कालू कौवे के सामने तुम अपना ठेला ही मत लगाओ, जो तुम्हें परेशान कर रहा है और तुम्हारा काम नहीं चलने दे रहा है। तुम एक नई जगह पर अपना ठेला लगाओ, देखते हैं वहाँ पर तुम्हारा काम चलेगा या नहीं। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था
मैं वैसा ही करूंगी। मैं अपना ठेला अब दूसरी जगह पर ही लगाऊंगी। मुझे यह रास्ता दिखाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। वह वहाँ से वापस आ जाती है और अपने काम में लग जाती है। अगली सुबह अपना ठेला लेकर एक नई जगह पर लगाती है। उसका वहाँ पर अच्छा काम चल जाता है और वह काफी आइसक्रीम बेच देती है। शाम तक उसकी सभी आइसक्रीम खत्म हो जाती है और वह वापस अपने घर आ जाती है। उसे घर आता देख कालू कौवा देख लेता है और उससे पूछता है, टूनी, तुमने अपनी आइसक्रीम नहीं बेची क्या आज? तुम इनको बचाकर वापस घर ले जा रही हो? नहीं कालू भैया, मैंने अपनी सभी आइसक्रीम बेच दी है। अब मेरे पास कुछ नहीं बच रहा है, इसलिए मैं घर वापस जा रही हूँ। तुम नहीं चल रहे हो क्या? नहीं टूनी, अभी तो मेरे पास बहुत सारी आइसक्रीम बच रही है। मैं उन सभी को बेच कर आऊंगा, नहीं तो ये खराब हो जाएगी। ठीक है कालू, तुम इनको बेच कर आ जाना। मैं अब घर चलती हूँ, मुझे जाकर खाना भी बनाना है। टूनी वहाँ से अपने घर आ जाती है। यह टूनी आज अपनी आइसक्रीम इतनी जल्दी कैसे खत्म करके आ गई है? यह तो मुझसे बहुत देर तक बेचा करती थी। आज उसने ऐसा क्या किया जो इसने आज सारी की सारी आइसक्रीम ही खत्म कर दी? अगर जो इसका ऐसे ही चलता रहा तो यह बहुत जल्दी अमीर हो जाएगी। उधर टूनी चिड़िया भी अपने घर आ जाती है। मम्मी, आ गई हो तुम? आज आइसक्रीम नहीं लाई हो मेरे लिए तुम? टुनटुनी बेटी, आज सारी आइसक्रीम खत्म हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कोई आइसक्रीम नहीं ला पाई। आज सब के सब मैंने बेच दिए। मैं तुम्हारे लिए कल आइसक्रीम लेकर आऊंगी। लेकिन मम्मी, मुझे तो आज ही आइसक्रीम खानी है। मुझे आज ही खानी है। कहीं से भी ला कर दो, मुझे आइसक्रीम खानी है। मुझे पता नहीं है, मुझे रोज एक आइसक्रीम खानी होती है और आज तुम मेरे लिए नहीं लाई हो। मुझे तुम आइसक्रीम ला कर दो। बेटी, तुम आज मान जाओ ना, मैं तुम्हारे लिए कल 2 ले आऊंगी। आज एक भी आइसक्रीम नहीं बची थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए नहीं ला पाई। मुझे नहीं पता है, तुम मुझे एक आइसक्रीम तो ला कर ही दो ना। मेरा बहुत मन है आइसक्रीम खाने का। मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है खाने में। तुम मुझे आज ही ला कर दो आइसक्रीम, और अभी ला कर दो। रुक बेटी, मैं तुम्हारे लिए कहीं से इंतजाम करके लाती हूँ। अगर जो कोई बाहर बेच रहा होगा तो मैं तुम्हारे लिए जरूर लाऊंगी। टूनी वहाँ से बाहर आ जाती है और वह कालू कौवे के पास जाती है और उससे कहती है, कालू कौवे, तुम मुझे एक आइसक्रीम दे दो। मेरी बेटी आइसक्रीम खाना चाहती है। आज मुझ पर बची नहीं थी, जिस कारण मुझे आज तुमसे लेकर जानी पड़ रही है। मैं तुम्हें आइसक्रीम दे दूंगा। लाओ, पहले 10 रुपए दे दो। कालू, पैसे तो मैं घर पर भूल आई हूँ। तुम मुझे आइसक्रीम दे दो, मैं तुम्हें कल आते टाइम दे दूंगी। या कल तुम मुझसे एक आइसक्रीम ले लेना। मेरे यहाँ ऐसा नहीं चलता है। पहले पैसे दो, फिर मैं तुम्हें आइसक्रीम दूंगा। मैं तुम्हें आइसक्रीम ऐसे नहीं दे सकता हूँ। आइसक्रीम नहीं देता है और टूनी को घर खाली हाथ वापस आना पड़ता है। और वह टुनटुनी को समझा देती है कि उसे वह कल बहुत बढ़िया वाली आइसक्रीम ला कर देगी। आज वह ऐसे ही काम चला ले। उसकी बेटी फिर मान जाती है। अगले दिन कालू कौवा पूरे जंगल में अफवाह फैला देता है कि टूनी की आइसक्रीम में जहर है। अगर जो कोई उसकी आइसक्रीम खाएगा तो वह मर जाएगा। वह मिट्ठू से कहता है, ठू, तुमने सुना है? टूनी की आइसक्रीम में जहर है। जो भी उसे खाएगा वह मर जाएगा। अरे काले कौवे, तू क्यों झूठ बोल रहा है? वह बेचारी क्यों किसी को जहर खिलाएगी? कहीं वह पागल थोड़ा ही है। और पागल तो वो है ही, तभी तो जहर मिला रही है अपनी आइसक्रीम में। वह चाहती है कि जंगल के सभी पक्षी मर जाए और इस पूरे जंगल पे सिर्फ मैं राज करूं। मैं अकेले ही जंगल में रहूं। कालू जी, मैं तो नहीं मानता इस बात को। मैं भी टूनी के पास जाता हूँ और उसी से पता करता हूँ। मिट्टू वहाँ से उठकर टूनी चिड़िया के पास चला जाता है। टूनी, कालू कह रहा है कि तुमने अपनी आइसक्रीम में जहर मिला रखा है। क्या ये सच है? और तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम जहर वाली आइसक्रीम क्यों खिला रही हो सभी पक्षियों को? मिट्टू, मैं किसी को जहर वाली आइसक्रीम नहीं खिला रही हूँ। वह तो कालू कौवा मुझसे जलता है। मैं जहर आइसक्रीम बेच रही हूँ ना, और उसकी बिक नहीं रही है, जिस कारण उसने पूरे जंगल में अफवाह फैला रखी है। आज मैं उससे पूछती हूँ चलकर। मेरे पास 2-4 आइसक्रीम और पड़ी है। इनको बेचकर मैं उसी के पास चलती हूँ और उससे पूछती हूँ वह ऐसी अफवाह क्यों फैला रहा है।
हाँ टोनी, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो। टोनी चिड़िया अपने सभी आइसक्रीम बेचकर वापस अपने घर को चल देती है और रास्ते में कालू कौवे से मिलती है और उससे पूछती है, कालू, तुम मेरे बारे में ये कैसे अफवाह फैला रहे हो कि मेरी आइसक्रीम में जहर है? तुम क्या तो मान जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसा मनाऊंगी, याद रखोगे? अरे मुझे ज्यादा चिलत्तर बताने की जरूरत नहीं है, मेरे मन में जो आएगा मैं वो करूंगा। तुम यहाँ से निकल लो, नहीं तो तुम्हें यहीं से ही कर दूंगा। कालू, एक टाइम आएगा जब तुझे भी मुझसे कुछ काम होगा, मैं तुझे तब बताऊंगी। अब तो मैं जा रही हूँ। टोनी वहाँ से अपने घर वापस आ जाती है और अगले दिन वह अपनी आइसक्रीम बेचने लगती है। जंगल में मौसम खराब हो जाता है और बहुत तेज बारिश आने लग जाती है। वह बारिश कई दिनों तक चलती रहती है। टोनी के खाने के भी लाले पड़ गए थे। अब टोनी के घर में कुछ भी नहीं बचा था। उसे खाने का इंतजाम करना होगा, लेकिन वह खाने का कैसे इंतजाम करे? बाहर तो बारिश हो रही है। वह 2 दिन तक बारिश रुकने का इंतजार करती है, लेकिन बारिश नहीं रुकती है। तो वह अपना आइसक्रीम का ठेला ले जाकर लगाने के लिए निकल पड़ती है और आइसक्रीम बेचने लगती है। वह बारिश में आइसक्रीम बेचती है। उसकी आइसक्रीम बारिश में भी बिकने लगती है। तभी उसके पास मिट्टू आता है और उससे कहता है, तुमने ये ठीक किया है, बारिश में आइसक्रीम बेच रही हो, नहीं तो बारिश में खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब तुम्हारी आइसक्रीम बहुत बिकेगी। हाँ मिट्टू, बारिश की वजह से जंगल में कहीं भी दाना नहीं है और किसी के पास कुछ खाने को भी नहीं है। और जिसके पास कुछ खाने को नहीं है वो मेरे पास आ जाए, मैं उसे आइसक्रीम खिलाऊंगी और उससे पैसे भी नहीं लूंगी। जिसके पास पैसे नहीं है वो मेरे पास आ सकता है, मैं उसे फ्री में आइसक्रीम खिलाऊंगी और 1 भी रुपया नहीं दूंगी। और ऐसे ही वह बारिश में अपनी आइसक्रीम बेचती है। उधर कालू के पास भी खाने को कुछ नहीं बचा। वह टोनी की आइसक्रीम वाले ठेले के पास आता है और कहता है, तुम मुझे एक आइसक्रीम दे दो, मेरे पास पैसे भी नहीं है। लेकिन कालू, मेरी आइसक्रीम में तो जहर है। अगर जो तुम मेरी आइसक्रीम खाओगे तो तुम मर जाओगे। देख लो, जहर वाली आइसक्रीम तुम कैसे खाओगे? टोनी, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं अगर जो तुम्हारी आइसक्रीम नहीं खाऊंगा तो मैं भूख के मारे वैसे भी मर जाऊंगा। और तुम तो किसी को भूखा नहीं रहने दे रही हो, क्योंकि जिसके पास पैसे भी नहीं है तुम उसको भी आइसक्रीम दे रही हो। तुम मुझे भी एक आइसक्रीम दे दो और आज के बाद मैं तुम्हारे लिए कभी गलत नहीं सोचूंगा। टोनी उसको भी आइसक्रीम दे देती है और अब कालू उसकी फ्री की आइसक्रीम खाता है और कभी भी उसके बारे में भला बुरा नहीं कहता है। अब जब बारिश रुक जाती है तो कालू कौवा अब ठेला नहीं लगाता है। अब टोनी वहाँ पर अपना ठेला लगाना शुरू कर देती है जहाँ पर वह पहले लगाती थी।